Hello, student. Welcome to Act the Code. HR round can make or break your placement offer. Today we'll cover top 50 HR question with smart tip. Also मैं थोड़ा टिप दे दूंगा कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर करना चाहिए ताकि तुम कॉन्फिडेंटली सही से बोल पाए. तो आफ्टर बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू से. तुम्हें क्या बोलना है एचआर को, व्हाट टू से एंड आल्सो व्हाट नॉट टू से, क्या तुम्हें बोलना नहीं है. तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अबाउट योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के आंसर का पहले टिप्स. फर्स्ट आई विल शो द टिप्स एंड देन आई विल शो वन एग्जांपल. द फर्स्ट टिप इज द आंसर मस्ट बी विद इन 2 to 3 मिनट मैक्स. इससे ज्यादा टाइम मत लो. एंड सेकंड टिप्स मस्ट बी इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट. पहले तुम्हारा पास्ट, पहले प्रेजेंट बोलो. तुम्हारा प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट मतलब तुम्हारा करंट स्टडी. लाइक आई एम इन फाइनल ईयर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एट XYZ यूनिवर्सिटी. फिर तुम्हारा मतलब पास्ट, पास्ट मतलब तुम्हारा पर्सनल पास्ट मत बोलो. अवॉइड योर पर्सनल थिंग्स. लेकिन ये पास्ट का मतलब तुम्हारा अचीवमेंट, अचीवमेंट लाइक तुम्हारा इंटर्नशिप. अगर तुम अभी इंटर्नशिप कर रहे हो उसको भी मेंशन कर दो. लेकिन कोई भी अचीवमेंट, शायद सपोज ने कुछ कॉन्टेस्ट दिया कोडिंग का, मेंशन करो. या तुम्हारा लीड कोड स्कोर है, mention I have done 500 plus lead code, or I have done 500 plus gigs for gig question, or I have participated in a contest and got like or get rank 3, top 3, top 5, anything. Mention if you have any type of achievement, or achievement can be include your project also. Also mention the project and the futures. Actually, what your current goal. Don't mention like too much personal goal. Goal should be aligned with company or your role. तो कंपनी और रोल को देख के गोल बनाओ. और ज्यादा पर्सनल बातें मत लेके जाओ. लाइक पर्सनल बातें मतलब मत मेंशन करो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंग फ्रॉम हियर, और माय फादर नेम, माय सिस्टर नेम. डोंट डू दैट. कंपनी हायर टेक पर्सन, नॉट some kind of things. Okay. And so enthusiasm also. Now I'm showing one example. Like I'm in final year BTech Computer Science at XYZ University. So it is kind. But mention what actually you have done work or your achievement. Achievement you can add it also your hackathon project. You can add it hackathon. Also lead code, gigs for gig score, lead code problem solve, how much you have solved. Also contest if you have participated in any type contest. And contest might be technical because company जो हायर करे वो किसको हायर कर चाहिए, इंजीनियर को, टेक्निकल. तो अगर टेक्निकल, मैं यहाँ पे टेक्निकली रिलेटेड बोलूंगा क्योंकि मुझे टेक्निकल चाहिए ना पर्सन. अगर कंपनी का टेक्निकल चाहिए तो टेक्निकल रिलेटेड. तो कॉन्टेस्ट जो भी होगा ना, कोई ऐसा मत बोला मैंने कुछ क्विज कॉन्टेस्ट. अगर क्विज कॉम जो कॉन्टेस्ट और टेक्निकल हुआ तभी मेंशन करो. एनी टाइप ऑफ टेक्निकल कॉन्टेस्ट then mention करो I am now looking for opportunity to apply my skill and change the role and contribute innovative project. Also mention your project properly with your tech stack. Next question, next famous question, why should we hire you? तो कंपनी किसको हायर करना चाहेगा, जिसका अगर कंपनी का कुछ, सपोज मैं एक फर्स्ट टेक वन एग्जांपल. एक कंपनी है जो जावा डेवलपर हायर करना चाहती है. अगर कोई बंदा और कोई पर्सन बोले आई हैव स्किल ऑफ जावा और आई हैव स्किल दैट इज अलाइंड विथ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसको लेगा ना. तो हमेशा व्हाई शुड हायर यू में जॉब डिस्क्रिप्शन देखो और कंपनी फोकस स्किल. पहले फोकस को स्किल में, फोकस ऑन स्किल एंड कल्चरल फिट भी, नॉट ओनली स्किल ऑल्सो कल्चरल फिट. एंड कनेक्ट योर स्ट्रेंथ और योर स्किल और स्ट्रेंथ to the company job requirement and end with a confident statement like I can added value from day one. मतलब मैं शुरू का दिन से तुम्हारा कंपनी में वैल्यू दूंगा. तो इसमें पहले का तुम्हारा कंपनी का किसको चाहिए, सपोज कंपनी का जावा, तो मेंशन कर आई हैव स्किल सेट जावा. सिर्फ मेंशन नहीं, तुमको एग्जांपल देना पड़ेगा. लाइक आई हैव done full stack project in Java, or I have solved 500 plus question
on lead code in Java, तुम्हें प्रूफ भी देना है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ आंसर का, लाइक माय टेक्निकल स्किल जावा स्किल अलाइन टू योर जॉब रिक्वायरमेंट। जब जॉब रिक्वायरमेंट से अलाइन होगा तभी कंपनी इसको हायर करेगा। एंड आई हैव प्रूवन आई कैन लर्न क्विकली थ्रू इंटर्नशिप एंड हैकाथन। आई एम कॉन्फिडेंट, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंट आई कैन कंट्रीब्यूट to your project or in the company from day one while growing along with the company. So now moving to the next question, and one of the important question, what are your strengths? तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का दो टू पॉसिबल वे आंसर देना। कोई लाइक कुछ कंपनी जो फोकस कर रही है टेक्निकल में, कुछ कंपनी है तुम्हें डायरेक्टली बोलेगा मुझे टेक्निकल नहीं चाहिए, नॉन टेक्निकल चाहिए। आई शो यू टिप फॉर बोथ, आई गिव यू टिप फॉर बोथ टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। पहले टेक्निकल बात है, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तो कंपनी को सपोज चाहिए जावा और पाइथन डेवलपर। सपोज तो कंपनी को जावा चाहिए और पाइथन डेवलपर। अगर जावा चाहिए तो कौन सा स्ट्रेंथ इन कंपनी देखना चाहिए, तुम्हारा जावा, और कंपनी को पाइथन चाहिए तो पाइथन। तो पहले देखो, पहले पिक करो, पिक टू 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 थ्री रिलेवेंट टू द जॉब। तुम्हें दो से तीन स्ट्रेंथ बोलना है जो रिलेवेंट होगा टू द जॉब। So first read the job description, also the company. Company actually what need. अच्छा company what are doing. समझ, जैसे मास रिक्रूटर कंपनी में जॉब डिस्क्रिप्शन सही से नहीं होता है, तो इसका कंपनी का बारे में पढ़ो, अच्छे से रिसर्च करो, फिर देखो कंपनी कौन कौन प्रोजेक्ट में काइंडली फोकस कर रहे, तो वही तुम पिक करो स्किल और बोलो कंपनी फोकस इन दिस एरिया, आई हैव स्किल सेट एंड सपोर्ट। जस्ट ऐसे मत बोलो आई हैव, I like my strength is Java SQL. Don't do that like that. Mention with example. तुम्हें example दे, like I have strength of Java. पर मैंने बोला I am good at problem solving. तो मुझे mention करें क्यों, कैसे, मुझे proof देना है। Proof like I have done 500 plus question solving on lead code. और I have like my strength is machine learning. I have done project. तो project के बारे में बोलो या कोई contest के, तुम्हें proof देना है, proof भी बोलना है, not only like they like company HRX what is strength, you say my strength is like Java quick learner, ऐसा मत बोलो, तुम्हें साथ में proof दो, proof चाहिए। I am showing one example like I am quick learner, detail oriented and good collaboration team, for example during my internship। मतलब एग्जाम्पल भी देना है तभी हेल्प होगा। एक दे दिया, ठीक है। अब इसमें तुम और भी दे सकते, लाइक आई एम गुड एट जावा, आई हैव डन 500 प्लस क्वेश्चन। और यू कैन से लाइक लाइक कंपनी का अगर मशीन लर्निंग चाहिए तो बोलो मैं मुझे पाइथन ज्यादा अच्छा से आता है और मैंने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट किया, मेंशन करो उसको। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना तो कैसे करना देख है, लेना, कैपजेमिनी टेक्निकल असेसमेंट। नेक्स्ट, जैसे स्ट्रेंथ है वैसे वीकनेस। जब जब वीकनेस बोलेगा ना तो ऐसा वीकनेस मत बोलना जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है। सपोज कंपनी चाहिए जावा, कंपनी को चाहिए, और कंपनी को चाहिए पाइथन, पाइथन पीपल, और तूने बोल दिया मुझे पाइथन ही वीकनेस है। डोंट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक ए जेन्युइन बट नॉट जॉब किलिंग वीकनेस, पिक जेन्युइन बट नॉट जॉब किलिंग। एंड ऑल्सो जस्ट नॉट लाइक सो आई हैव वीकनेस, लाइक एक एग्जांपल बोलते हो मुझे इंग्लिश सही से नहीं बोलना आता है, तुमने बोल दिया, लेकिन उसको शो हाउ यू आर इम्प्रूवमेंट इट, तुमको दिखाना है कैसे तुम इम्प्रूवमेंट कर रहे हो इसको, वो भी दिखाना है योर इम्प्रूवमेंट। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। लाइक आई यूज्ड टू हेजिटेट व्हेन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, बट सिर्फ इतना मत बोलना, तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखाना है, बट आई हैव बीन इम्प्रूविंग बाय पार्टिसिपेटिंग सेमिनार वॉलंटियर प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे टेक्निकल अवॉइड करो, तुम्हारा टेक्निकल अवॉइड करो, क्योंकि कंपनी का चाहे टेक्निकल बंदा, तुमने पहले ही बोल दिया मुझे टेक्निकल में प्रॉब्लम है, तो कंपनी सोचेगा इसको क्यों लूंगा, बिकॉज द पर्सन हैव द प्रॉब्लम विद टेक्निकल स्किल बट आई नीड द टेक्निकल पीपल। सो अवॉइड टेक्निकल स्किल एज योर वीकनेस, strength, show your strength as technical but not weakness। Moving to the next question, question 5, tell me about a challenge you faced
तुम्हें बोलना है कौन सा चैलेंज फेस किया एंड हाउ यू ओवरकम। और तुमने अगर यही पूछ लिया टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड, सिर्फ चैलेंज मत बोलो, पहले टिप्स। यहाँ पे तुमने स्टार, पहले टिप देखो, तुम्हें यूज करना स्टार मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। स्टार मेथड मीन्स स्टार एस मीन सिचुएशन एंड टी मीन योर टास्क। तुमने सिचुएशन के अंदर टास्क किया था, उसका ए मीन्स तुमने क्या एक्शन लिया, एंड आर्ट्स मीन्स रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट। And don't say your non-technical part. First of all, if company asks non-technical, तो नॉन टेक्निकल बोलना। और इसमें मैंने शायद कुछ गड़बड़, अच्छा इसमें इंस्टेंट में नॉन टेक्निकल बोलना था, ओके गॉट इट। तो नॉन टेक्निकल बोल देना लीडरशिप, ओके, और टीम, लाइक आई हैव लीडरशिप और टीम वर्किंग, ऐसा कुछ बोल देना, नॉन टेक्निकल कुछ भी। नॉन टेक्निकल जैसे एसेंशियल पूछता है मुझे नॉन टेक्निकल बता, तो इसमें बोल देना आई हैव लाइक मोटिवेट पीपल, और आई हैव लीडरशिप स्किल, ऐसा बोल देना। एंड लास्ट सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तुम्हें इस मेथड को फॉलो करना है, फॉलो दिस मेथड, स्टार मेथड। पहले सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन करो, फिर टास्क को, फिर तुमने क्या एक्शन लिया, उसका रिजल्ट क्या आया, ओके। एंड कीप इट कॉन्साइज एंड पॉजिटिव, ऑल्सो पॉजिटिव आंसर। लाइक सिर्फ प्रॉब्लम मत बोलो, सिर्फ प्रॉब्लम के लिए तुमने क्या एक्शन लिया और रिजल्ट क्या है वो भी एग्जांपल दो। और इसमें भी टेक्निकल चीजें बोलो। एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक इन माय सेकंड ईयर आई ग्रुप प्रोजेक्ट लॉस्ट डेटा ड्यू टू सर्वर क्रैश। Yes. My task was to restore and meet the deadline. So that is the task. I coordinate with the team and set up version control, recover latest backup. That is action. And the result will deliver project on time. That is the result. And now you can mention whatever you want, but properly. जब भी तुम्हें बोले ना प्रॉब्लम फेस, तब तुम्हारा प्रोजेक्ट के बारे में बोलो, कोई भी प्रोजेक्ट, शायद सेकंड या फाइनल ईयर है, हैकाथन, इफ यू डन हैकाथन और इंटर्नशिप, so mention that. And also mention how you actually overcome it using this method: situation, task, action, and result. Next question. If you understand Tinda, comment. If you want project explanation video, also comment. Next question. One of the most important question. Where do you see yourself in 5 years? देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि थोड़ा यूनिक हो। हाँ, इसलिए मैं टिप्स दे दूंगा तुम्हें। व्हाट डू यू सी इन 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद तुम क्या चाहते हो और कहाँ तुमको देखना चाहते हो। ऐसा मत बोलना तुम शायद तुम टीसीएस के अपेयर करो और बोला 5 साल के बाद मुझे, मैं चाहता हूँ गूगल में काम करो। डोंट डू लाइक दिस। हाँ, और ऐसे बोलना 5 साल के बाद सीईओ हो जाऊंगा, ओके, डोंट लाइक दैट। फर्स्ट अलाइन विथ कंपनी, अलाइन with company growth. You can search company, first research of the company। अगर देखा तुमने कोई भी कंपनी एआई में बहुत काम करे तो अलाइन करो कंपनी ग्रोथ के साथ, और बोलो 5 साल के बाद मैं लीडर करो कोई भी एआई टीम को। देन नेक्स्ट, शो एम्बिशन प्लस लॉयलिटी शो करो। उन लोगों को पता है कोई भी नहीं रहेगा इतना साल, फिर भी अच्छे से आंसर दो, सब अच्छे से प्रिपेयर करो। पहले अलाइन कंपनी, शो एम्बिशन प्लस लॉयलिटी टू द कंपनी। I'll show you an example. Like in 5 years, I see myself as a senior developer leading a team। अब उस टीम का बारे में बोलो, और कंपनी देखो बहुत सारा एआई का काम करे, बोलो जेन एआई टीम and contribute to impactful project in this organization। You can make better also, use GPT or anything। पहले क्या करना चाहिए, और नॉट टू से, ऐसा मत बोलो जो मैं 5 साल के बाद सीईओ देखना चाहता हूँ खुद को। ऐसा मत बोलो यार मैं दूसरा कंपनी में अलाइन विथ कंपनी प्लस योर ग्रोथ। लाइक मैंने इसमें तुम्हारा ग्रोथ कौन सा है, सीनियर डेवलपर ग्रोथ हो गया। बैकली मत बोले मैं मैनेजर हूँ ये हो जाऊंगा, ऐसा मत बोलना। सो एम्बिशन प्लस लॉयलिटी द कंपनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सब सेम ही होगा, कोई भी कंपनी में यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन तुमको आंसर सही से देना है। एंड यूनिक दो, लेकिन टेक्निकल रिलेटेड, टेक्निकल भी फोकस करो विथ कंपनी ग्रोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ऑल
Next one, why do you want to work here? तुम यहाँ पे काम करना क्यों चाहते हो? हाँ, डायरेक्टली डोंट से लाइक आई नीड मनी सो और आई नीड मनी फॉर दिस मनी आई नीड जॉब, डोंट से लाइक दैट। ओके, यहाँ पे टिप बोल रहा हूँ। मेंशन पहले देख, व्हाई डू लंच एक्चुअली फर्स्ट रिसर्च कंपनी, रिसर्च डाउन योर कंपनी। ओके, जो कंपनी काम करना चाहते हो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो। फिर देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट और इस कंपनी का प्रोजेक्ट में कुछ कॉमन है और हर कंपनी में मिलेगा, तो मेंशन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वैल्यू और इंडस्ट्री पोजीशन। तो मेंशन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वैल्यू और एंड सो डिड योर होमवर्क। तो व्हाई डू यू वांट वर्क हियर? तो पहले बोलो इस कंपनी ये काम करे जो मुझे पहले से आता है। ओके, और कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है और कंपनी ये जैसे एआई फोकस कर रहे हैं, मैं भी एआई सीखना चाहता हूँ, सीखने में और एडेड वैल्यू। कैसे बोलो, एग्जांपल दिखा दो तो और भी अच्छा होगा। Admire company innovation like cloud solution, or you can mention like I admire your company innovation in GenAI or web developer and your focus on employee learning. I want to work in an environment that encourages growth and creativity. और भी ज्यादा लिखो इसमें, लेकिन मैक्सिमम 2 मिनट होना चाहिए मैक्स, उससे ज्यादा मत बोलो। तो व्हाई डू वांट वर्क यार, पहले ऐसा मत बोलना मुझे पैसा चाहिए, डोंट से लाइक दैट। ओके, फर्स्ट कंपनी में रिसर्च करो, फिर देखो कंपनी क्या कर रहा है, फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट से अलाइन करो, फिर उस दोनों को कंबाइन करके उसका आंसर बनाओ। व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टेल मी अबाउट ए टाइम यू वर्क इन ए, अब कोई भी कंपनी चाहते हैं तुम्हारा टीम वर्क देखनी, तो टेल मी अबाउट ए टाइम यू वर्क इन टीम। मैं तुम्हारा टीम वर्क चाहता है, जब टीम वर्क का बातें करेंगे ना, तब ऐसे मत बोला आई एम लीडर आई हैव डन दिस ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट से लाइक दैट। यू शुड शो द कोलैबोरेशन प्लस कम्युनिकेशन। लीडरशिप तो दिखाना है, उसका पहले था कोलैबोरेशन, तुमने टीम के साथ कितना अच्छे से बात किया, सबके साथ कोलैबोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन प्लस कम्युनिकेशन। फिर फिर देखा एंड विद पॉजिटिव टीम आउटकम, मतलब पूरा टीम के लिए पॉजिटिव आउटकम दिखाना है। ऐसा मत बोला मैंने सब कुछ किया टीम ने कुछ मत किया, कुछ नहीं किया, डोंट से लाइक दैट। तुमने कोलैबोरेशन दिखाओ, फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन भी दिखाओ, एंड साथ में दिखा पॉजिटिव आउटकम क्या आया तुम्हारा टीम का। तो लेट्स सी वन एग्जांपल लाइक ड्यूरिंग हैकाथन। अब मैं हैकाथन का एग्जांपल है, तुम मेरे से ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आई वर्क इन ए 4 टीम मेंबर और 5 आई हैंडल like backend API while coordinating with front end और teamwork handle as win the second place। अगर तुमने कोई भी मेंशन अगर विन किया तो मेंशन लाइक, अगर कुछ नहीं किया तो भी बोलना वी हैव मेड डेडलाइन और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और आवर थर्ड ईयर प्रोजेक्ट और एनीथिंग, बट उसका अच्छे से दिखाना आई हैव हैंडल कोऑर्डिनेट विद अदर टीम आल्सो। वो टीम कोई भी हो सकते हैं, फ्रंट एंड हो सकते हैं, मशीन लर्निंग का टीम हो सकते हैं, कोई भी। तुम्हें कॉम्बिनेशन भी दिखाना है और साथ में लास्ट में ये भी बोलना है कि आवर टीम हेल्प अस, और एक पॉजिटिव लाइन भी दिखाना है टीम का बारे में। ऐसा मत बोलना मैंने सब कुछ किया। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग you can watch this video also, Capgemini. I have already made so many video about, there will be 20, so prepare oil. Next question, moving to question 9. Question 9, like a how the situation based question, kind of like how do you handle pace stress or pressure। ऐसा मत बोलना लाइक मुझे कोई प्रेशर नहीं स्ट्रेस नहीं आता है, आई एम टू पॉजिटिव पीपल, डोंट से लाइक दैट। गिव वन रियल एग्जांपल, वन रियल एग्जांपल देना। हाँ, ऑल्सो दिखा मैं प्रेशर में क्लाम हूँ, माने थोड़ा क्लाम, स्टे कम एंड मीटिंग डेडलाइन, वो भी देखा ना मैंने डेडलाइन मीटिंग किया। ऐसा मतलब मैं स्ट्रेस में ज्यादा ओवर टाइम काम कर लिया, मैं थोड़ा ठंडा था, अच्छे से काम किया एंड डेडलाइन मीटिंग किया। And avoiding say I never feel stress, कि सबको स्ट्रेस आता है, तो डोंट से लाइक आई नेवर फील स्ट्रेस, आई नेवर फील एनी प्रेशर, डोंट डू लाइक दैट।
So I'm showing the one example. Like, how do you handle stress or pressure? I break down tasks into smaller parts, prioritize and focus on that things at a time. One things at a time. During exam, plus project submission that this help me meet all deadline with finish. तुम्हें उसको पता है तुम्हें स्ट्रेस मिल गया, तुमने क्या किया, मुझे डाउन किया और ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड प्रायोरिटीज किया, फिर फोकस किया एक टाइम में एक को, ऐसा मतलब ना मैंने हर चीज को साथ में किया. डोंट लाइक रोबोटिक, you actually human, so your human part also. Now describe a situation. Now तुम्हें एक situation बोलने हो यार. you should you show leadership. जो लीडरशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत बोलना मैं पहले लीडर था. और लाइक इवन कीप कीप क्या गया, तुमने कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में बोलो, इवन ए कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क, कोई भी काम कॉलेज प्रोजेक्ट का, हाईलाइट योर डिसीजन, तुमने क्या डिसीजन लिया एंड क्या मोटिवेट किया योर टीम को, हाईलाइट को. इवन योर कॉलेज प्रोजेक्ट यू कैन मेंशन, बट प्लीज मेंशन, डोंट लाइक दैट आई ऐसा बोला मैं लीडर था, ऐसा मत बोलो लाइक मैंने सब कुछ किया, लीडर मैंने संभाला. थोड़ा पॉजिटिव दिखा, कोलैबोरेशन दिखा टीम के साथ. तो इसका आंसर लाइक जिसका सिचुएशन वेयर यू शो लीडरशिप. तुमको ये नहीं बोला तुम लीडर था, पहली बात समझो. तुम्हारा लीडरशिप स्किल देख रहे, अगर तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट का लीडर था तो मेंशन करो अच्छे. अगर लीडर नहीं था तुम ये भी बोल सकते हो इन माय फाइनल प्रोजेक्ट आवर टीम लीडर feel sick feel sick before the final presentation, so I took charge and organized the slide, delegated tasks and lead the presentation successfully. तो यहाँ पे तुमने क्या किया, तुमने बोल दिया, तुमने डिसीजन किया, मोटिवेट किया, क्या दे दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म. जब क्रिटिसिज्म बाहर के बोलेंगे ना तब इसको पॉजिटिव लो. ओके, तो ओपन टू फीडबैक, ओपननेस. तुम ऐसा बोलो मुझे फीडबैक और क्रिटिसिज्म पसंद है, ऐसा मत बोला ज्यादा क्रिटिसिज्म मत दिखाना. मेंशन ऑन एग्जांपल हर फीडबैक इंप्रूव योर वर्क. साथ में तुम्हें दिखाना एग्जांपल दिखाओ, फिर मुझे यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म मिला जिसको मैंने इम्प्रूव किया. एग्जांपल दिखाता हूँ एक. लाइक आई सी constructive criticism to chance to improve as a chance. For example, my mentor suggested I improve code revision, so I learned proper communication which helped the whole team. So ऐसे एग्जाम्पल दो, ऐसा मत बोल देना मुझे ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ. डोंट से लाइक दैट. बोला मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है, जो ऐसा क्रिटिसिज्म के बाद ऐसा बोलना आई फील ओवर स्ट्रेस ब्ला ब्ला, डोंट लाइक दैट. उन लोगों को पता है क्रिटिसिज्म मिलेगा, फिर तुमने उसको क्रिटिसिज्म का कैसे पॉजिटिव लिया, ओपननेस टू फीडबैक. फिर दिखा मैंने क्रिटिसिज्म के पॉजिटिव का तरह लिया, फिर मुझे वो हेल्प किया माय ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ. T5 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट यू. तुम्हें क्या मोटिवेट करते हैं. हाँ, जस्ट से मनी मनी, डोंट लाइक डोंट डू दैट. ओके, टिप, पहले टिप बोलूंगा. मोटिवेशन लाइक मेंशन इंटरनल मोटिवेशन, लाइक you're learning, challenging, achieving goal. Avoid money based. Don't do like that. Don't. Okay. Avoid money based answer. Mention internal motivation like you're learning, challenge, achieving goal. बोलना मुझे लर्निंग बहुत पसंद है, मैं चैलेंज चाहता हूँ, मैं बाग फिश करना चाहता हूँ, जो एक बाग फिश कर ले तो मुझे अलग ही खुशी मिलता है, ऐसे बोलना. So like example is solving challenging problem and learning new skill keeps me motivated. When I find a bug, enjoy figure out the root cause of fixing it. और इसमें बहुत कुछ तुम एडिट कर सकता हो एज अ विश. अगर टेक्निकल बोलो तो यहाँ पे मैं टेक्निकल को एडिट करके कंपनी को चाहिए टेक्निकल बंदा. एक शब्द एसेंशियल, एसेंशियल शब्द, एसेंशियल को चाहिए तुम्हें नॉन टेक्निकल. टू बी ऑनेस्ट एसेंशियल के लिए अगर पूछा व्हाट मोटिवेट्स यू, तुम्हें नॉन टेक्निकल आंसर बोलना है. तो उसमें नॉन टेक्निकल बोलना मुझे टीम टीम के साथ काम करना, लीडरशिप काम करना है, मुझे मोटिवेट करता है, अदर्स को कुछ भी बोल देना अच्छे से. देन टेक्निकल और कोई भी कंपनी, अगर टीसीएस हुआ, एसेंशियल को छोड़ के एनी कंपनी,
They want to know your technical part. So that is the reason I have involved like solving challenging problem. Don't do any personal things, motivation like my money or any other personal goal. Next, how do you prioritize tasks? मतलब तुम कौन सा टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? तो पहले एक तुमका टिप्स क्या है? टॉक अबाउट टू डू लिस्ट। तुम्हें कुछ टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट बोलो तुम कैसे लिस्ट करते हो। देन तुम्हारा डेडलाइन, डेडलाइन हर टास्क के लिए कुछ डेडलाइन होगा। एंड फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट वर्क। और देखो, अगर तुमने कोई भी तुम्हारा टास्क है, तुम्हारे पास बहुत सारा टास्क है, कुछ टास्क बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा, पहले उससे इंपॉर्टेंट टास्क को फोकस करना है, उसके बाद लेसर इंपॉर्टेंट टास्क होगा। कॉमन होता है ये चीज। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक आई यूज प्रायोरिटी मैट्रिक्स वन अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट टू प्लान माय डे। So I tackle highest high impact text first while keeping track of deadline. ऐसा मत बोला मैं से हाई इम्पैक्ट का करता हूँ, लो को नहीं करता। तुम्हें हाई इम्पैक्ट का भी करना है, साथ में तुम्हारा डेडलाइन भी चाहिए। और इफ यू हैव एनी एग्जांपल यू कैन मेंशन आल्सो योर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और एनीथिंग, यू कैन मेंशन दैट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. We have reached out 14 questions. So do you have any question? It is the last question you can say. Before that 14 question I am okay. Do you have any question? फर्स्ट बात, डू यू हैव एनी क्वेश्चन में ऐसा मत बोला आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, थैंक डोंट लाइक दैट। यू शुड आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन। इफ यू आस्क टू क्वेश्चन दैट विल आल्सो बी फाइन, बट आस्क which question you need to ask, which will not, I'll tell you. Don't ask question like can you give me feedback. If you ask that question, the interviewer will give you feedback, positive plus negative. So you get some, अगर नेगेटिव फीडबैक उसको देना है, तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचेगा थोड़ा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो डोंट से गिव मी फीडबैक और रेट माय इंटरव्यू। ओके, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिपेयर 2 to 3 थॉटफुल क्वेश्चन अबाउट रोल, तुम्हारा रोल के बारे में और टीम के बारे में, कंपनी का विजन के बारे में, कंपनी का क्या विजन है। एंड ऑल्सो अवॉइड सैलरी क्वेश्चन एट दिस स्टेज unless HR asks. Directly don't say how much salary है। रोल तुम आस्क करते जो मैं रोल चाहता हूँ उस रोल में और टीम में या कंपनी के बारे में। ओके, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू अबाउट योर रोल, यू कैन आस्क और द नेक्स्ट प्रोसेस or about the company culture, about the team working, or what actually company vision next 5 years. You can ask question like. And the last question in this video, question 15. Tell me about your hobbies. And hobbies में अगर एसेंशियल है तो तुम्हारा कोई भी पर्सनल हॉबीज बोल देना, लेकिन एक्सेप्ट एसेंशियल in every company you should pick the hobbies that reflect positive traits like team sport, reading, coding project, avoid controversial topic। तुम्हारा controversial कोई भी हॉबी मत बोलना। ओके, लाइक पार्टी ब्ला ब्ला डोंट। तो जो हॉबी है पहले टेक्निकल हॉबी भी मेंशन करो। अगर टेक्निकल कोई हॉबी लाइक सॉल्विंग कोडिंग क्वेश्चन, पार्टिसिपेटिंग कॉन्टेस्ट, मेंशन करो हॉबी को अच्छे से। अरे एसेंशियल हुआ तो कोई भी हॉबी बोल दो। जस्ट एग्जांपल लाइक आई एंजॉय कोडिंग पर्सनल प्रोजेक्ट, रीडिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक। बुक ऐसा मत बोलना कोई भी बुक का नाम, रीडिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक एंड प्लेइंग बैडमिंटन व्हिच हेल्प मी स्टे फोकस एंड डिसिप्लिन। तुमके कोई भी ऐसा हॉबी बोल देना मुझे, आई एम गेमिंग, don't say gaming hobby, it is not good। If you have any question, any doubt, you can ask in the comment section. Also I have made couple of videos regarding the Capgemini preparation or Cognizant. Watch this. If access the playlist, I will attach the link. Okay, if you want same this kind of like session about like project explanation session, project expression or project expression question and how you can answer what exactly to say or what to not say, write down comment, so I'll make video। and HR round is about not tricky। हमारा कोई भी tricky technical question के आंसर नहीं चाहिए। it is about knowing yourself, communicating clearly and showing the interviewer you are the right fit
for the company culture, and practice this question, make them your own, and you will act your HR interview and you'll get placed, you'll get the job. Okay, let's see you in the next video.